अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद जी किचन में आप सबका वेलकम है। आज मैं बना रही हूँ चिकन कबाब कढ़ाई, मेरे स्टाइल में बनाई है मैंने। ये बहुत मज़े की होती है, आप सबको बहुत पसंद आएगी। ये सिर्फ 2 चिकन ब्रेस्ट से तकरीबन 22 कबाब बन जाते हैं आपके। तो आप सोचिए ये आपके लिए कितनी अच्छी है, बजट फ्रेंडली डिश है। ये रेसिपी बनाना बहुत आसान है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने चिकन ब्रेस्ट का कीमा कर लिया है और बहुत ही बारीक कीमा किया है, इसका बिल्कुल फ़ाइन कीमा किया है। और बाज़ार से लाने के बाद एक बार फिर से मैंने इसके अंदर मिक्सी के अंदर दोबारा से इसको फ़ाइन किया है। इसके बाद मैंने 2 ब्रेड को बारीक चूरा कर लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। इसमें सिर्फ नमक, ज़ीरा पाउडर, चिकन पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें और लहसुन पाउडर डलेगा। बस यही मसाले डलेंगे, इसके अलावा उसमें और कोई मसाला नहीं डलेगा। इसके बाद मैं इसको डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करना ज़रूरी है। अगर आपके पास लहसुन पाउडर ना हो तो आप लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं, इट्स योर चॉइस, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास लहसुन पाउडर हो तो डालिए, नहीं हो तो आप लहसुन का पेस्ट डाल। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए हाथ पे या तेल लगा लीजिए, इससे कबाब बहुत आसानी से बन जाएंगे। देखिए मैंने इसको कबाबों की शेप दी है, इसको ज़्यादा बड़े साइज़ नहीं रखा, एक फिंगर के साइज़ का कबाब बनाया है। आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं, आप छोटे भी बना सकते हैं। बड़े कबाब हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये साइज़ परफेक्ट होता है। ये फिंगर साइज़ है, ये आराम से हैंडल हो सकता है, इसको बनाना मुश्किल नहीं है। आप इसी मेथड को रिपीट करके सारे कबाब बन लें। मेरे 22 कबाब बने थे और मैंने एक फ्राई करके चेक किया था कि मसाला परफेक्ट है कि नहीं, तो परफेक्ट मसाला था। इस पॉइंट पे आप चाहें तो उसको फ्रीज़ कर सकते हैं और फ्रीज़ करने के बाद ये आपके 1.5 महीने से 2 महीने तक फ्रीज़र के अंदर इसका फ्लेवर ख़राब नहीं होता, ये बिल्कुल सही रहेंगे। इसके बाद एक पैन में आप ऑयल लीजिए और ऑयल गर्म कीजिए अच्छे से। ऑयल मैंने तकरीबन इसमें 1/4 कप लिया है तकरीबन, इससे ज़्यादा या कम कर सकते हैं, वैसे इतना मुनासिब है इतने रेशो के हिसाब से। अच्छे से जैसे ही गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। देखिए मैं डीप फ्राई नहीं करी, मैं इसको हल्के से शैलो फ्राई कर रही हूँ, इसको सिर्फ कलर दे रही हूँ। देखिए ये अच्छे से गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल हीट पर। तो फिर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ मीडियम टू लो हीट पर। कबाब ज़्यादा हों तो आप 2 बैच के अंदर फ्राई कर लीजिए। एक साथ सारे कबाब मत डालिएगा क्योंकि फिर उसको फ्लिप करने में मसला होगा, उससे कबाब टूट भी सकते हैं। जो हमने ब्रेड इसके अंदर डाली है उसकी वजह से इंशाल्लाह आपके कबाब नहीं टूटेंगे। जब तक हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए, मेरी वीडियो शेयर कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कबाब फ्राई हो गए। अब मैंने 2 प्याज लिए मीडियम साइज़ की, उसे मैंने ब्राउन किया है, डार्क ब्राउन नहीं किया, पिंक ब्राउन किया है। और उसके बाद मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बना के मैं इसको साइड कर लूँगी। कबाब डन। देन सेकंड प्रोसेस की तरफ आते हैं। मैंने एक पैन में ऑयल लिया है, उसके बाद मैं उसी प्याज को फ्राई करूँगी। क्योंकि ये ऑलरेडी फ्राई प्याज है तो हमें इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना, सिर्फ 2 मिनट तक इसको पकाना है कि इसमें बबल्स आना शुरू हो जाए, ये फ्राई होना शुरू हो जाए। बस इतना ही पकाना है इसको, हमें ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं देना। अगर हम इसमें ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर देंगे तो हमारी जो कबाब हांडी है इसका लुक अच्छा नहीं आएगा, बिल्कुल डार्क डार्क काला काला कलर आएगा जो कि अच्छा भी नहीं लगेगा और खाने में जायका भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो प्याज फ्राई बहुत अहमियत रखती है आपके सालन के अंदर। अगर वो ज़्यादा डार्क ब्राउन होगी तो उसका जायका बिल्कुल अलग होगा, लाइट ब्राउन होगी तो जायका बिल्कुल अलग होगा, अगर वो कच्ची होगी तो उसका जायका बिल्कुल अलग होगा। देखिए हमारी प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है, इसमें बबल आना शुरू हो गए हैं। बस हमें इतनी ही इसको फ्राई करनी, से ज़्यादा फ्राई नहीं करनी। जितनी देर में हमारी प्याज फ्राई हो रही है, एक सॉफ्ट रिमाइंडर आपको दूंगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अब इसमें मसाले जाएंगे। हल्दी आधा चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच, लहसुन पाउडर 1/4 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, मिर्चें 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। मैंने इसमें 1 चुटकी लाल रंग का भी लिया है। अच्छा, मसालों में आप मिर्चें और नमक अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन पाउडर ना हो तो आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैंने इसमें कसूरी मेथी ली है आधा चम्मच। कसूरी मेथी का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा आता है, आप भी ज़रूर डालिएगा। इन सब मसालों को हम साथ ही डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भूनेंगे ताकि मसालों की सारी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और इसकी अच्छे से खुशबू आने लगे। हर मसाले का अपना एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, ये बहुत मज़े का लगता है। आप इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मेरे स्टेप्स को फॉलो करिएगा। रेसिपी स्किप करके नहीं देखिएगा, उससे कुछ स्टेप मिस हो जाते हैं, उससे आपकी रेसिपी वैसे नहीं बनती जैसे
हमारी वीडियो में बनती है। देखिए अच्छे से मसाले बन गए तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और सालन मतलब ये ग्रेवी ठंडी थी, उसमें मैंने दही डाला है। दही मैंने इसमें 1 कप डाला है, ठीक है। मैंने आँच इसलिए बंद की थी, अगर हम तेज़ आँच पे दही डालें तो दही फट जाता है, उसमें उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं सालन के अंदर, तो सालन हमारा खूबसूरत नहीं लगता। ये भी एक टिप है कि जब भी आप दही डालें या तो आप चूल्हा बंद कर दें या बिल्कुल स्लो फ्लेम में डाल दें, तो उससे दही नहीं पड़ता। देखिए मैंने अच्छे से दही को भून दिया है, तेल ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालूँगी, जितना मुझे ग्रेवी रखनी है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो, क्योंकि अभी इसमें कबाब भी जो है कुक होंगे, ठीक है। कबाब हाफ डन हो चुके हैं जब हमने फ्राई किए हैं। मैंने कलर दिया था, उसको फुल कुक नहीं किया था, और हाफ कुक वो इसके अंदर हो जाएंगे, क्योंकि चिकन का कीमा है तो चिकन कीमा बहुत जल्दी से कुक हो जाता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये 5 to 7 मिनट्स के अंदर आपका ये ग्रेवी रेडी हो जाएगी। इसको डालने के बाद आप अच्छा सा बॉईल दें सालन में, जैसे अच्छा सा बॉईल आ जाए तो आप इसको ढक के पकने के लिए रख दें। साथ ही जब आप ये प्रोसेस कर रहे होंगे तो आप एक कोयला अच्छे से दहका लें, गरम कर लें चूल्हे के ऊपर। इसको अच्छे से पका लीजिएगा, कच्चे कोयले का फ्लेवर खाने में अच्छा नहीं आता। कोयला अच्छे से आप गरम कर लीजिएगा। 5 से 7 मिनट बाद देखें आपकी ग्रेवी अच्छे से बन गई है, ड्राई हो गई है। मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी तो मैंने इतने पे स्टॉप कर दिया। आपको और ज़्यादा ड्राई करना हो तो आप इसे और ज़्यादा पका सकते हैं। इसके बाद मैंने प्याज के मोटे मोटे लच्छे काटे हैं, मोटे मोटे काटिएगा, जिस तरह मैंने देखे आप वीडियो में आप देख रहे हैं। और इस तरह करके इसको खोल के फैला दें, पूरे अच्छे से पूरे फैला दें। तकरीबन मैंने 1 बड़ी प्याज ली है, उसके लच्छे काट के डाले हैं। मैं इसको अच्छे से डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप हरी प्याज भी डाल सकते हैं, अगर आपको हरी प्याज पसंद हो। इस तरह आप कच्ची प्याज डालेंगे, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। देखिए अब हमारा कोयला अच्छे से कुक हो गया है, कच्चा नहीं है। तो मैंने इसी के अंदर एक स्टील की कटोरी रखी है और मैंने कोयला इसके अंदर रखा है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट इसकी स्टीम, इसके स्मोक के लिए बेस्ट है। इतने में इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इस पूरी ग्रेवी के अंदर। ये जायका बहुत मज़े का लगता है। यकीन मानिए मेरे कहने पे आप ये ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और ये डिफरेंट रेसिपी है, इसे आप दावतों में भी ट्राई कर सकते हैं। स्पेशली संडे को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। संडे के दिन तो आपको पता है ना, स्पेशल खाने बनते हैं हमारी फैमिली के लिए। हमारे पापा, हमारे भाई, हमारे हस्बैंड सब होते हैं। अच्छा, लास्ट में मैंने इसको डेकोरेट किया है, सफ़ेद तिल से मैंने इसको डेकोरेट किया है। और ऊपर से मैंने इसके ऊपर दही को फेंट के डाला है। जो मैंने दही डाला था उसमें मैंने थोड़ा सा दही रोक लिया था लास्ट में गार्निशिंग के लिए। देखिए हमारे खूबसूरत सी कबाब कढ़ाई रेडी है। ये बहुत मज़े की है, एक यूनिक रेसिपी है। ये मैंने अपने स्टाइल से बनाई थी, आप भी ज़रूर बनाइएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको पसंद आई कि नहीं। अब चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।